नमस्कार, वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। नीलम रसोपचार केंद्र से नीलम आहूजा। हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेद वात पित्त कफ पे लिखा हुआ है और शठरस पे लिखा हुआ है। मैं आज आपको वात पित्त कफ के बारे में बताऊंगी। पहले वाले जो हमारे वैद्यराज होते थे, नाड़ी केवल पकड़ के बता देते थे वात बिगड़ा है, पित्त बिगड़ा है, कफ बिगड़ा है, तीनों बिगड़े हैं, दो बिगड़े हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, और एक खुराक देते थे रात को दूध या पानी से, गर्म दूध या गर्म पानी से, उससे पेट साफ हो जाता था। और 2-4 खुराकें और देते थे, 1-2 दिन में इंसान ठीक हो जाता था। तो आज वो वैद्यराज ढूंढे नहीं मिलेंगे। अगर किसी के यहाँ हैं किसी एरिया में तो वो बड़े किस्मत वाले हैं, बाकी आज ढूंढे नहीं मिलेंगे। बहुत साजिशों के तहत उन वैद्यराजों को, वैद्य नीति को मिटाया गया। तो क्या करना है, हम अगर कहीं कचरा पड़ा हो तो उस कमरे में जगह जगह से कचरा उठाना आसान होता कि झाड़ू लगा के एक जगह इकट्ठा करके उठाना आसान होता। तो ऐसे ही प्रकृति, जो हम रात के 5-7 घंटे सो रहे हैं, प्रकृति हमारे शरीर में झाड़ू लगाती है, गैस पेट में जमा करती है, और पित्त पित्ताशय और छाती तक में भी जम जाता है, जलन होती है, और कफ सर से लेकर छाती तक जगह है तो वहाँ जमा हो जाता है। तो हमें मालूम नहीं है कि ईश्वर ने सारी रात शरीर में झाड़ू लगाई है तो उसका हम कचरा निकाल के कैसे फेंकें, उस कचरे को एक जगह इकट्ठा किया है, हमें जानकारी नहीं है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, रात को सोते टाइम नाक में, कान में, आँखों में, नाभि में, नाखूनों में देसी गौ माता का देसी घी डाल के सोना है। इससे आपका जो जुकाम की गोलियां खा के, पेन किलर खा के बहुत बुरी तरह जमाव हो गया है, जो पथरी तक बन रहा है और हमारे क्लोटेज बना रहा है, कैंसर बना रहा है, वो जो जमाव है वो ढीला होगा। जैसे कभी कभी हमारा कोई नट बुल्ट खुलता नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा ऑयल या ग्रीस करके छोड़ देते हैं 2-4 घंटे या 1 आध दिन, और वो इजीली खुल जाता है। फिर ऐसे ही रात को आपने घी डाल के सोए तो आपका जो टॉक्सिन रूपी नट बुल्ट जमा हुआ है वो आपका ढीला पड़ जाएगा। और सवेरे आप बिस्तर पे ही हैं और सोए ही हैं तो आपको नाक में जो मेरा किट वाला तेल है डालने वाला, नाक में, कान में, आँखों में, नाभि में और नाखूनों में डालना है सोते में ही। और जो सूंघने वाली दवा है सर दर्द वाली, वो पहले डालनी है, फिर उसके बाद नाक में तेल डालना है। तो आप क्या करना है कि तेल डाल के अब आपको उठ के वज्रासन में बैठना है सीधे, क्योंकि सीधे वज्रासन में बैठोगे, आपने सवेरे उठते टाइम कभी चलता हुआ दर्द महसूस किया होगा कि कभी कहीं कंधे में दर्द हो रहा है, कहीं सर में हो रहा है, कहीं पीठ में हो रहा है, कहीं बाहों में हो रहा है, कहीं टांगों में हो रहा है, कहीं पीठ में हो रहा है, कहीं पेट में हो रहा है। तो ये घूमता वाला दर्द सवेरे क्यों होता है? और सवेरे होता थोड़ी देर ही है, 10-20 मिनट। तो कुछ लोग तो इतने सॉफ्ट नेचर के होते हैं, या कहो कि ना समझ होते हैं, जो इतने मामूली दर्द में भी पेन किलर खा लेते हैं, जिसके कारण बीमारियां उलझी हैं। तो क्या करना है कि सवेरे हमें वो जो ईश्वर ने गैस को झाड़ू लगा के पेट में जमा किया है, हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने से जो एक्स्ट्रा गैस है, गैस हमारे लिए ज़रूरी है, वही हमारे भोजन का पाचन करेगी। मगर जो आज हमें केमिकल युक्त मिल रहा है या हमारा खान पान बहुत बिगड़ा हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, इससे कारण हमारी गैस भी ज़्यादा बन रही है। तो उसके लिए हमें वज्रासन करना होगा। इस वज्रासन में मैंने एक बहन का एक दिन में, जो 5-6 सालों से खुद न नहा पाती थी, न कपड़े पहन पाती थी, न कपड़े निकाल पाती थी, एक दिन में वो खुद ही नहा के आई और खुद ही कपड़े पहन के आई, खुद ही निकाल ली। तो आपको मैं दिखाऊंगी
कि वज्रासन कैसे करना है। हमें आधा पंजा अपना पलंग के किनारे से नीचे उठाना है। उसके लिए है ये जो मोटापा है या घुटनों में दर्द है, उसके लिए है ये आधा पंजा नीचे करना। वरना तो आप बीच में बैठ सकते हैं और आप आधा पंजा नीचे करके, जिसको घुटनों में दर्द है, वैसे इस वज्रासन से घुटनों का दर्द भी जाता है। जबकि कई बड़े बड़े योगाचार्यों से सुना है घुटनों के दर्द वाले वज्रासन ना करें। तो जिनको घुटनों में दर्द है या मोटापा है वो यहाँ पर 3 तकिए लगा, मैं एक ही लगा के दिखा रही हूँ, हैं वो 3 तकिए यहाँ लगाए। तो उससे क्या होगा, महीने 20 दिन में आप धीरे धीरे आदत बन जाएगी, 2 तकियों पे आ जाएंगे। फिर महीने 20 दिन बाद 2 से 1 पे आ जाएंगे। फिर महीने 20 दिन बाद आप बिना तकिए के भी वज्रासन करने लगेंगे, आपका शरीर पक जाएगा। और फिर उसके बाद फिर 1 आध महीने बाद आप बिना आधा एड़ी नीचे किए बीच में भी वज्रासन में बैठ सकेंगे। तो आपका 2-3 महीने 4 महीने की थोड़ी दिक्कत है। बाकी वज्रासन शुरुआत जो नहीं कर पा रहा है वो आधे 1 मिनट से भी करे तो भी चलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 15 मिनट ही करना है। बाकी आना 15 मिनट पे है। तो उसमें क्या करना है कि ऊपर ताली बजानी है, नीचे मुट्ठी बंद करनी है। ऊपर ताली बजानी है, नीचे मुट्ठी बंद करनी है। ऊपर सांस लेनी है, नीचे छोड़नी है। ऐसे 5 मिनट करना है। 5 मिनट अपने आप को जहां जहां हाथ पहुंच रहा है जितनी जोर से मारोगे उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। और 5 मिनट आपने देखा होगा सिख परिवार लकड़ी की कंघी से अपने कंघी करते हैं। अपने अपने सिरहाने 2 लकड़ी के कंघे रखा करो, दोनों हाथों से आगे पीछे कंघी करा करो। इससे आपकी थकावट भी निकल जाएगी। नहीं तो हम 5-7 घंटे सोने के बाद भी ऐसा महसूस करते हैं कि शरीर में जान नहीं है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, हमारा को गैस परेशान करती है। तो आप जो ये 2 मिनट भी अगर वज्रासन करोगे ना तो आपकी गैस टूटेगी। गैस का काम है मोशन को नीचे धकेलना। कुदरती तरीके से आपका पेट साफ हो जाएगा। और ये सवेरे का वज्रासन 5-10 मिनट का, आपको चाहे 2 मिनट से भी चालू करोगे, धीरे धीरे आप आ जाओगे 15 मिनट पे, 1 घंटे पे भी आ जाओगे आदत में डालोगे तो ये वज्रासन आपको 5 किलोमीटर पैदल चलने का काम देगा। जो जानते हैं, मेरा सवेरे वाला वज्रासन करती है बहुत लोग वज्रासन, तो पर सवेरे वाले वज्रासन को जब मेरे से सुनते हैं और रिजल्ट बताते हैं तो वो ये कहते हैं नीलम के वज्रासन के आगे हर तरह का चूरण चटनी फैल है, अपने आप पेट साफ हो जाता है। और पेट साफ तो सारे रोग माफ। तो आप सवेरे वज्रासन करने के बाद ही बिस्तर से उठें। प्लस उठने के बाद भी अगर आपको लग रहा है हमारा प्रेशर नहीं बना है वज्रासन करने के बाद भी, क्योंकि किसी किसी का बहुत जिद्दी होता है कब्ज, तो आपको 100, 200, 500, 1000 कदम उल्टा चलना है। आगे नहीं चलना है, पीछे चलना है। थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि घर में भी कर सकते हैं ये आपको मॉर्निंग वॉक करने से ये ध्यान रखना। आज जो हमें भोजन मिल रहा है और जो हम भोजन खा रहे हैं स्वादवश, वो भोजन हमारे कैल्शियम को घोर रहा है, वो भोजन हमारी सेहत को खा रहा है। भोजन जरूर हम खा रहे हैं, वो भोजन हमारी सेहत को खा रहा है। तो आप क्या करना है कि आप उल्टा चलोगे तो आपका वो पाचन सही हो जाएगा। और वॉक करोगे तो आपका उल्टा आपके घुटने और ज़्यादा घिसेंगे। और जो डॉक्टर बता रहे हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करो, ये आपको और ज़्यादा बीमार करके आपकी शरीर को और ज़्यादा ख़राब करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। तो वेस्टर्न टॉयलेट भी कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब रह गया पित्त। रात के घी और सवेरे के तेल से आपका कफ बैलेंस हो गया और सवेरे के वज्रासन से आपका वात बैलेंस हो गया। अब रह गया पित्त। तो पित्त के लिए क्या करना है, रात को 10-50 दाने। सबसे बड़ी बात तो आपको ये देखना है आपको अजवाइन कितनी सूट करती है। कई तो 1-1 चम्मच भी खा जाते हैं, कई 10-20 दाने में भी कहते हैं हमें गर्मी कर रही है। तो आपका नेचर देखना है, प्रकृति देखनी है कि आप कितनी अजवाइन ले सकते हो। उस हिसाब से 10-50 दाने आप 1 कप पानी में रात को भिगो के रखो। सवेरे काला नमक डालो
गुड़ डालो, उबालो, नींबू निचोड़ो मिट्टी के बर्तन में। इसका भी प्रोसेस वही है कि रात को भिगो के रखो कांच के जार में, और सवेरे मिट्टी या पीतल या लोहे की बर्तन में इसको उबालो, और मिट्टी के गिलास में नींबू निचोड़ो, और ये वाला अजवाइन वाला पानी उसमें डाल देना है, छानना नहीं है। अजवाइन उल्टा अंदर फाइबर का काम भी करेगी और पूरा असर फिर भी नहीं निकलता है, तो जठरा अग्नि उसका पूरा असर भी निकाल लेगी। इससे आपका पित्त बैलेंस हो जाएगा। और जब आप वज्रासन में बैठे हो सवेरे, उस टाइम जो मैंने यूरिक एसिड वाला पाउडर देती हूँ वो ले लिया, तो वो शठ रस भी सम करता है, तो उससे आपका शठ रस भी सम हो जाएगा, वात पित्त कफ सम हो जाएगा। तो आपका बिस्तर से उतरते उतरते वात पित्त कफ और शठ रस सम हो गया, तो आपके सप्त धातु अपने आप सम हो जाएंगे, आपके सप्त धातु अपने आप सम हो जाएंगे। खान पान पे आपका कंट्रोल होगा, तो मैं समझती हूँ आप कभी बीमार नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल।